Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 8 conformation of the culture. Our next topic is voices of the exploration by Europeans. यानी यूरोपियन की जो खोजें थी, डिस्कवरीज थी, यानी आप इसको समुद्री खोजें भी बोल सकते हैं या जियोग्राफिकल डिस्कवरी थी, उनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, उससे पहले पुर्तगाली गेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पेन सिंस यहाँ 1539 टू 1549, यानी 49 में उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की थी और जो 39 से स्टार्ट हुआ था उस प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी डिस्कवरीज है। वैसे एटलांटिक क्रॉसिंग इसी का पार्ट है, जो समुद्री खोजें हैं या इनकी आपकी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज है, लेकिन इसको ये जो मेन पार्ट होने के कारण इसको क्या है अलग किया गया है। तो पहले पुर्तगालीज के बारे में, तो इन द डिकेड ऑफ द 1540 द पुर्तगालीज स्टार्ट कल्टिवेटिंग शुगर अगेन ऑन द लार्गे प्लांटेशन इन द ब्राज़ील। आपको पता है कि 1540 का जो स्टार्टिंग थी यानी 39 के बाद है, तो उसमें क्या है पुर्तगालियों ने ब्राज़ील के अंदर वहाँ पर बड़े बड़े बागानों के अंदर क्या है शुगर केन्स को क्या है लगाना शुरू कर दिया था, वहाँ पर उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो शुगर की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो गन्ने से अगर हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं यानी चीनी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या हमें क्या चाहिए, मतलब काफ़ी मिलें लगाई गई थी। उसके लिए हॉट एंड मतलब ये कह सकते हैं कि गर्म और नम दोनों इस तरह की क्या है इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो दिस शुगर वाज सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट्स, और जो शुगर बनाई जाती थी वो यूरोप की मार्केट्स के अंदर क्या बेची जाती थी। पुर्तगालीज वर डिपेंडेंट ऑन द लोकल पीपल इन दिस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो वहाँ पर इसके लिए क्या है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत थी और वो यहाँ पर थी। तो पुर्तगाली को क्या है इसके लिए किसकी जरूरत थी, लोकल पीपल्स की जरूरत थी, यानी बाहर के लोग आकर के इस तरह की क्या है क्लाइमेट के अंदर अपने आप को डालने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो इस तरह से उनको लोकल मतलब काम करने के लिए क्या है लोकल पीपल्स की जरूरत थी। तो द मिल वुमन बिगन टू किडनैप दिस वर्क एज ए स्लेव। इस तरह से क्या है उन्होंने दास रखना शुरू कर दिया, यानी दासों को बनाना क्या है शुरू कर दिया था। तो ऑल द लोकल पीपल स्टार्टेड रिट्रीटिंग इनटू द फॉरेस्ट टू एस्केप द मिल्स ओनर। तो इस तरह से जो मिल के जो मालिक थे उनसे बचने के लिए जो लोकल पीपल होते थे, जो विलेज के पीपल होते थे, वो गांव छोड़ करके क्या है जंगलों में बसने लगे, यानी फॉरेस्ट में जाकर के बस जाते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि सारे के सारे लोकल पीपल यानी काफ़ी गाँव डिस्ट्रॉय हो गए, यानी सावेरे के सारे लोकल पीपल्स कहाँ हैं किसकी तरफ, फॉरेस्ट की तरफ चले गए। बट द सिचुएशन इन द स्पेनिश कॉलोनी वर्क विद डिफरेंस। तो मिल ओनर इसके लिए क्या है वेस्ट अफ्रीका से क्या है स्लेव मंगाने लगे थे, यानी दास वहाँ से सप्लाई करने लगे थे। लेकिन स्पेनिश जो कॉलोनीज थी वहाँ की सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन पहले इक्का और अजेटिक एम्पायर के अंदर जो माइंस के अंदर और फील्ड्स के अंदर काम करने वाली थी, वहाँ पर पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा थी। सो देयर वाज नो नीड टू स्पेनियार्ड टू फॉर्मली एनस्लेव देम। इस तरह से उनको बाहर से स्लेव मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन पुर्तगालीज को क्या इस तरह की सिचुएशन आई थी। तो 1549 के अंदर क्या है ए फॉर्मल गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश। तो पुर्तगाल के अंदर क्या है एक फॉर्मल गवर्नमेंट क्या स्थापित की गई, जो किसके अधीन थी, पुर्तगाली किंग के अधीन थी। एंड भैया एंड द सल्वाडोर वाज मेड इट्स कैपिटल। और जो भैया था ये और सल्वाडोर था वो इसकी क्या कैपिटल बनाई गई। तो इस समय क्या है काफ़ी जो जीसस थे यानी काफ़ी जो पादरीज वगैरह थे वो भी क्या है ब्राज़ील में आना क्या हो गए थे स्टार्ट हो गए थे, यानी पुर्तगालियों के द्वारा ऐसा करने के बाद क्या है आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन काफ़ी यूरोपियन जो सेल्टर थे वो इनको के पेरिस्ट को लाइक नहीं करते थे। क्यों लाइक नहीं करते थे, उसके कुछ रीजन दिए गए। द प्रिस्ट आर गुड फॉर द ह्यूमन इंटरेक्शन विद द नेटिव्स, यानी एक तो उनके अंदर मतलब दया का भाव रखते थे, वो जो स्लेव्स वगैरह होते थे या वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, विलेज के पीपल थे, उनसे क्या है उनका जो ह्यूमन इंटरेक्शन था। नेक्स्ट है द वेंचर इनटू द फॉरेस्ट टू लिव इन विलेजेस एंड टोट देम द क्रिश्चियनिटी वाज इन द जॉयस रिलीजियस। तो वे क्या है एक तो बिना डरे क्या है फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे और उनके गांव में रहते थे वहाँ पर जा कर के, और उन्हें ये सिखाते थे कि जो ईसाई धर्म है यानी जो क्रिश्चियन रिलीजियस है वो क्या है एक बहुत ही आनंददायक मतलब क्या है एक रिलीजियस है, इसमें क्या है सभी को आनंद लेना चाहिए, यानी इसके अंदर इंडिपेंडेंस
हो, आप फ्रीडम आपको मिलेगी, इक्वलिटी आपको मिलेगी। तो इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती तो यूरोपियन जो ओनर्स थे, मिल ओनर्स थे, उनको क्या नहीं मिलेगा, स्लेव्स नहीं मिलेंगे। तो दे स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज स्लेवरी, तो वो दास प्रथा का क्या है, कड़े शब्दों में निंदा करते थे और अपने रिलीजियस के अंदर लोगों को लाना चाहते थे। तो ये क्या थी, स्पेनिश और पुर्तगालीज की जो सिचुएशन चल रही थी उसके बारे में था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में आ जाएंगे। वैसे तो इसके अंदर कोलंबस का मेन है जो नेक्स्ट लेक्चर और टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज है, उसका इफेक्ट भी पड़ा था। वो क्या थी, तो लगभग क्या है 1490 से लेकर के 1523 तक क्या है, यानी 30 ईयर था वो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज का क्या है, एक तरह से सीजन माना जाता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड एंड दे वर ने द न्यू वर्ल्ड। तो मेनली जा क्या है, हमारा जो अमेरिका है, वर्ल्ड के जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ और नॉर्थ दोनों का क्या है, इसके अंदर डिस्कवर की गई। एटलांटिक डिस्कवर की गई, एटलांटिक क्रॉसिंग नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसमें पढ़ेंगे। एंड द पैसिफिक ओशियन को क्रॉस किया गया। मैनी न्यू जोग्राफिकल रूट निकाले गए। जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या है, इंडियन ओशियन है, चाइनीज सी है, वहाँ पर अपने मतलब शिप्स को लेकर के गए, नए सी रूट ढूंढे। तो ए सी रूट टू द ईस्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट से वेस्टर्न को जोड़ने के लिए जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स था उसको एक्सप्लोर करने के लिए, यानी वर्ल्ड का नया, कहने का मतलब है कि अनेक सी रूट क्या है इसके अंदर डिस्कवर किए गए। ऑल दिस मेड चेंज इन द वर्ल्ड मैप, और इससे क्या है पूरे विश्व के मैप के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आया। तो ये जियोग्राफिकल डिस्कवरी करने का रीज़न क्या था, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर काम तो पहले भी चल रहा था, ट्रेड चल रहा था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ट्रेड काफ़ी फेमस था। अगर हम 50 तक भी बात करें, 15 सेंचुरी या 16 सेंचुरी तक की भी बात करें, मुगलों के आने से पहले पूरे वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप है, उसका ट्रेड 24%, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का क्या है 24% था। जो ये कहते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं था, तो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड का था उसके ऊपर 24% हिस्सा क्या है अकेले इंडिया का होता था। यानी ये वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ट्रेड करता था, इसके ट्रेड की काफ़ी डिमांड थी। और इसीलिए क्या है, जो फॉरेन पावर्स हैं, जिसके अंदर आप मुग़ल भी ले सकते हो, तुर्कीज भी ले सकते हो, पुर्तगालीज भी ले सकते हो, फ्रांसीसी भी ले सकते हो, ब्रिटिशियर भी ले सकते हो, ये सारे के सारे इसीलिए तो इंडिया की तरफ क्या हुए थे, इफ़ेक्ट हुए थे। यानी उन्होंने क्या है इंडिया की तरफ क्या है वहाँ पर अपना ट्रेड करना चाहते थे, उनको अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, इसीलिए हुए थे। तो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के रीजन क्या थे, सबसे पहला रीजन था मर्चेंट का। तो मर्चेंट पहले अपनी जो सामान है वो किससे, मेडिटेरियन और ब्लैक सी रूट से लेकर के जाते, ये काफ़ी खतरनाक रूट माना जाता है, जिसके अंदर उनको काफ़ी नुकसान भी होता था। इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी, दूसरा था तुर्क्स जो थे उन्होंने क्या तुर्की को ऑक्युपाइड कर लिया और उसके आसपास के क्षेत्र को ऑक्युपाइड कर लिया था। अब क्या है, वहाँ से कोई मर्चेंट, यूरोप का मर्चेंट क्या है, चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर किसी तरह का ट्रेड करता था, उसको काफ़ी बड़ा टैक्स देना पड़ता था। तो इन सब के कारण भी क्या है, यूरोपियन क्या है इस ट्रेड को क्या है यूज़फुल नहीं करना चाहते थे अपना, क्योंकि इस तरह से अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनका ट्रेड क्या है एक्सपोल ही हो जाएगा, पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सी रूट्स ढूंढने शुरू किए। तो इन दिस डे यूरोपियन नेविगेटर्स, मतलब अगला दे रखा है कि उस समय क्या है यूरोपियन नेविगेटर है, जैसे कि नेम दे रखे हैं, मार्क पोलो है, कोरपेनिकस है, इन्होंने क्या है हैड सेल्ड अक्रॉस एशिया, एशिया की तरफ अपने रास्ते खोजे। दे रोट मैनी स्ट्रेंज स्टोरी, काफ़ी स्टोरीज भी लिखी जो आगे मतलब जो दूसरे स्ट्रेंजर जा रहे थे उनको मोटिवेट कर रही थी। न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन भी हुई, जैसे कि कंपास वगैरह के अंदर काफ़ी कुछ मतलब इस तरह के सुधार किए गए हैं। कंपास की डिस्कवरी हुई जिसके कारण क्या है लोगों को डायरेक्शन में, या अर्थ क्या है राउंड यानी गोल है, इस तरह की डिस्कवरीज की गई। इससे क्या डायरेक्शन का जल्दी पता लगा जा सकता था। इसके अलावा जो रेनिसेंस एज आई थी यूरोप के अंदर, यानी पुनर्जागरण का काल आया था, उससे भी काफ़ी इफेक्ट हुए थे, लोग क्या मोटिवेट हुए थे ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो इस तरह से क्या है ये सारे के सारे रीजन भी आप बोल सकते हो। तो इस जियोग्राफिकल डिस्कवरी का मॉडर्न एज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो विद इस डिस्कवरी से क्या नए रूट बन गए, नए सी रूट्स बन गए। यानी इंडिया के आप देख सकते हो, आप नाम सुनते हो वास्को डी गामा का। तो इस तरह से क्या है मुग़ल एम्पायर के टाइम में काफ़ी क्या है यूरोप के जो फॉरेनर डिस्कवर्स है वो काफ़ी सी रूट्स के खोज करके क्या इंडिया आए थे। तो दिस डिस्कवर
ओल्ड न्यू लैंड्स, उन्होंने नए नए क्षेत्र खोले, काफ़ी इसलैंड थे जिनके बारे में वर्ल्ड को नहीं पता था, वर्ल्ड का मैप नया बना। न्यू डिस्कवरी डिस्क्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड पोर्ट, जो पुराने जो नेचुरल पोर्ट्स हैं, जैसे इंडिया का क्या कोलकाता का बना हुआ है, बॉम्बे का बना हुआ है, जो नेचुरल पोर्ट्स बने हुए हैं उनकी खोज की गई। नए टाउन्स लाइक लंदन है, लिस्बन है, इस तरह के ट्रेड के नए सेंटर बने जो क्या है किसके किनारे, नए समुंदर के किनारे होते थे। तो फ्रॉम द कॉलोनी सेटअप, इसके अलावा जियोग्राफी डिस्कवरी के कारण कॉलोनी सेटअप भी आया, यानी पुर्तगालीज है, फ्रांसीसी है, यानी जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, ब्रिटिश है, उन्होंने क्या किया, जहाँ भी गए ट्रेड स्टार्ट किया और वहाँ को अपनी क्या है कॉलोनी बना लिया। यूरोपियन ऑब्टेन मैनी रिजर्व ऑफ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी इकट्ठा करना चाहते थे, इसके कारण वो काफ़ी रिच भी हो गए थे। ईच यूरोपियन कम्युनिटी अटेम्प्ट इन द, इसके अलावा उन्होंने अपने रिलीजियस को भी इन कॉलोनीज़ के अंदर सेटल किया, यानी बढ़ाया, अपने ट्रेड को सेटल किया अपने कॉलोनीज। तो ये सारे के सारे क्या है, ये कह सकते हैं कि इसके इम्पैक्ट थे या इनका जियोग्राफिकल डिस्कवरी का कॉन्ट्रीब्यूशन था जो मॉडर्न एज की तरफ क्या है वर्ल्ड को लेकर के आया। और उसके अमेरिका और अफ्रीका के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट भी पड़े थे। एक तो यहाँ पर क्या है नेटिव सिविलाइजेशन क्या है, इससे अमेरिकन के अंदर क्या है जो नेटिव सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी उस कॉन्टेंट के अंदर, और वहाँ क्या इकोनॉमिकली वो भी अपने आप को क्या करना चाहते थे, बूस्ट करना चाहते थे। तो जब वो इज दो एक्सप्लोरेशन मैनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका लॉस्ट देयर फ्रीडम, और इसके कारण क्या अफ्रीका महाद्वीप जो है हमारा, उसके काफ़ी जितने भी कंट्रीज है, एशिया के भी है, अफ्रीका भी है, एशिया भी लिख सकते हो यहाँ पर अगर पूछा जाए, तो उन्होंने अपनी क्या है फ्रीडम खो दी थी, और वो सारे के सारे कॉलोनी बनाने गए। यहाँ पर स्लेव ट्रेड भी क्या है स्टार्ट हो चुका था। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।